हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। ये हमारी माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स इन माई एसक्यूएल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे सबसे पहले तो हम देखेंगे डेटा टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन माई एसक्यूएल। सबसे पहले तो इंटीजर डेटा टाइप्स, उसमें आता है इंट, used for storing whole number ranging from -214,748 to 21478। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे एज, जो कि इंटीजर है। यानी कि गाइस हम इंटीजर में होल नंबर को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइनी स्टोर स्मॉल इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम -128 टू 127। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे क्वांटिटी। इसी तरह स्मॉल इंट, बिग इंट, इसकी भी रेंज लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्मॉल इंट की जो रेंजिंग है -32768 टू 32 पॉजिटिव 32767। और एग्जांपल के लिए हम स्कोर ले लेंगे, जिसके अंदर जिसकी वैल्यू हम स्मॉल इंट में से स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह बिग इंट की रेंजिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आप देख सकते हैं। इसमें हम पॉपुलेशन को लेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है डेसिमल डेटा टाइप्स। डेसिमल डेटा टाइप्स यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर प्रिसाइज न्यूमरिक वैल्यूज विथ फिक्स्ड प्रिसीजन एंड स्केल। एक फिक्स्ड प्रिसीजन एंड स्केल के लिए डेसिमल डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं हम। एग्जांपल के लिए हम प्राइस डेसिमल ले लेंगे, जैसे कि 10,2। दिस वुड बी स्टोर नंबर विथ अप टू 10 डिजिट with 2 digits after the decimal point। नेक्स्ट लेंगे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इसमें है वार कैरेक्टर, कैर, टेक्स्ट। तो वार कैर यूज़ होता है वेरिएबल लेंथ के लिए, और इसकी लेंथ लिमिट रहती है आई थिंक 250 तक की, 255 तक की इसकी लिमिट है। उसके बाद कैर जो है वो फिक्स लिमिट रहती है इसमें। इसकी कैर की एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे जेंडर। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में यूज़ फॉर स्टोरिंग लार्ज डेटा, टेक्स्ट डेटा। इसके लिए हम एग्जांपल के लिए ले लेंगे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज रह सकता। उसके बाद नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। सबसे पहले तो डेट, तो स्टोर डेट वैल्यू इन द फॉर्मेट ऑफ शो इन द स्क्रीन। देन है डेट टाइम, स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ YYY MMDD। एंड उसके आगे है HHMMSS फॉर्मेट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे क्रिएटेड एट डेट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प। उसके बाद है बुलन डेटा टाइप्स। बुलन डेटा टाइप्स में ट्रू और फॉल्स में आंसर रहता, इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम इस एक्टिव ले लेंगे समझने के लिए, क्योंकि बुलन डेटा टाइप्स जो है वो यूज़ होता यस और नो जैसे ऑप्शन के लिए, जैसे ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स इन माईएसक्यूएल वर्कबेंच। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रिएटिंग डेटाबेस। टू क्रिएट न्यू डेटाबेस इन माईएसक्यूएल, इसका सिंटैक्स देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है कि क्रिएट, सबसे पहले तो हमें क्रिएट डेटाबेस लिखना है, उसके बाद डेटाबेस का नेम लिखना रहेगा। एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड देन माय डेटाबेस इज माय डेटाबेस नेम। अब इसे हम प्रैक्टिकली देख लेंगे हमारे माईएसक्यूएल वर्कबेंच पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या फंक्शंस रहते हैं इसके। देखिए यहाँ पर जैसे कि लेफ़्ट साइड में ये यहाँ पर डेटाबेस शो होते हैं, जिसमें अगर हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं वो यहाँ पर शो होगा। जैसे नई एसक्यूएल क्वेरी ले सकते हैं हम, जैसे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारी क्वेरी की तरफ जाते हैं। हमें अभी लिखना है क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा कि बेसिक फंक्शन में
इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको ये क्रिएट करना ही होगा। सबसे पहले हम लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस। और क्या डेटाबेस का नेम लिख देना है, डेटाबेस नेम, जैसे कि डेटाबेस ए, जैसे कि ये डेटाबेस ए, मैंने ये अपने डेटाबेस का नाम रखा है। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रन यहाँ से करना है। ओके, ये लास्ट में देखिए हम यहाँ पर शो हो रहा है कि ये सेलेक्ट हो चुका है और ये सक्सेसफुली हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। इसके बाद हम लेंगे, यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस ए। अब हम इस डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करके, जैसे कि ड्रॉप डेटाबेस। तो आप देख लीजिए पहले कि हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ शो होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब हम चेक करेंगे हमारा डेटाबेस हमारे लिस्ट में आया या नहीं। शो डेटाबेसेस, देन क्लिक ऑन रन। देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस ये शो हो रहा है। इसमें रिफ्रेश करके देख लेंगे और क्वेरी से भी हमने देख लिया है कि डेटाबेस है। इसके अंदर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि टेबल, व्यू, फंक्शंस। ये हम आगे पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे अच्छे से। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस है शो होने लगा है। अब अगर हमें ड्रॉप करना है इससे, यानी कि डिलीट करना है डेटाबेस को, तो क्या क्वेरी है? तो इसके लिए हमारे पास है क्वेरी ये वाली, जैसे कि ड्रॉप डेटाबेस, देन क्लिक ऑन ओके। और जो हमें ड्रॉप डेटाबेस लिखना होगा और उसका नेम भी लिखना होगा यहाँ पर। मैंने जैसे कि ड्रॉप डेटाबेस लिखा और उसका नेम भी लिख दिया, देन क्लिक। हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। अब गाइज हम इसमें चेक कर लेंगे कि हमारी डेटाबेस यहाँ से ड्रॉप हुआ या नहीं। तो जैसे कि मैंने जैसे शो डेटाबेस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस नेम डेटाबेस ए यहाँ से ड्रॉप हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। तो हमें तब डिलीट नहीं करना है, इसलिए हम फिर से वो क्वेरी रन कर लेंगे। ओके, ये सक्सेसफुली अफेक्टेड रन हो चुकी है। यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेंगे, ये डेटाबेस है ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें क्रिएट करना है। अब सेकंड है हमारा, आपने देख लिया डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि सेकंड है क्रिएटिंग टेबल्स। आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, मैंने सिंटैक्स लिखा है कि सबसे पहले तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही टेबल क्रिएट हो सकता। इसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल लिखना है, इसके बाद टेबल नेम, देन कॉलम। कॉलम में डेटा टाइप्स कांस्टेंट, कॉलम टू कांस्टेंट। दिस इज द सिंटैक्स फॉर यू। इसका इस एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो टेबल नेम, हम एक टेबल नेम डिज़ाइन नेम फॉर योर टेबल। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, हमें पहले कॉलम का नाम दे देना है, स्पेसिफाई करना है, फिर देन डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। इसमें इंटीजर या फिर वार कैरेक्टर या डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप फिक्स हो सकता है, स्टोर वैल्यू स्टेट करने के लिए फिक्स है। इसके बाद कांस्टेंट सेकंड में ऑप्शनल है, जैसे कि नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। हम एग्जांपल देख लेंगे क्रिएटिंग डेटा टाइप टेबल्स की, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे।
तो एग्जांपल है हमारी इस तरह के, सबसे पहले तो हमें टेबल क्रिएट करना है। इसका हमने टेबल का नाम ले लिया है कस्टमर। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम है आईडी, जो कि इंटीजर डेटा टाइप्स है, और उसकी जो सेकंड है डेटा टाइप्स वो नॉट नल है। और फिर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, दिस इज प्राइमरी की, दिस इज कांट बी एम्प्टी। ओके, उसके बाद सेकंड है नेम ले लेंगे हम सेकंड कॉलम, इसमें वॉर कैरेक्टर 255 नॉट नल। ईमेल लेंगे वॉर कैरेक्टर 255 यूनिक। ये सभी नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, ये सभी यूज़ किया जाता है कि ये जो कॉलम है ये एम्प्टी नहीं रह सकता। लास्ट में हम लेंगे एज। एज एक इंटीजर वैल्यू है। अब इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसे कि ये स्टेटमेंट है क्रिएट कस्टमर विथ 4 कॉलम्स। ये जो कस्टमर टेबल है ये 4 कॉलम्स में क्रिएट किया गया है। सबसे पहले तो आईडी, नेम, ईमेल एंड देन एज। तो आईडी दैट इंक्रीमेंट, आईडी एक प्राइमरी की है जो कि नॉट नल है, यूनिक है वो। नेम वॉर कैरेक्टर ये भी नॉट नल होगा। ईमेल आईडी भी यूनिक है, यानी कि ये भी एम्प्टी नहीं रह सकती। एंड देन एज इंटीजर कैन बी नल। एज के लिए कोई लिमिट नहीं, हमने नल इसीलिए लिखा है कि इसे हम नल रह सकते हैं, यानी कि एम्प्टी हो सकती। सो अगर आपको अभी तक के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। लिख चुका हूँ मैं क्वेरी क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी, फर्स्ट कॉलम लेके हमने आईडी जो कि प्राइमरी की है, एंड सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम ईमेल, यूनिक वैल्यू, एज इंटीजर। ओके, देन क्लिक ऑन रन। गाइस देख सकते हैं ये बता रहा है यहाँ शो अफेक्टेड, यानी रन क्वेरी सक्सेसफुली। ओके, अब हम चेक करेंगे कि हमारी क्वेरी रन हुई या नहीं। सेलेक्ट फ्रॉम या गाइस सक्सेसफुली देख लीजिए आप कि हम जैसे मैंने सेलेक्ट क्वेरी यूज़ किया, सेलेक्ट फंक्शन यूज़ करने से हमें जो है ना हमारा टेबल नज़र आ जाता है, जो भी इसके अंदर जो भी डेटा है सब ऊपर शो हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मैंने टेबल पर जैसे ही क्लिक किया, रिफ्रेश कर लेंगे पहले, ये कस्टमर टेबल बता रहा है। और इसके अंदर फिर कौन कौन से हमने कैरेक्टर कॉलम से लिए सभी बता दिया। इसके अंदर फिर वैल्यूज़ का इंटीजर, वर्ड कैरेक्टर, इंटीजर, और फिर इनके सभी को डेटा शो हो रहा है, यानी कि हमारी सक्सेसफुली क्वेरी रन चुकी थी। अब इसके बाद हम टेबल को किस तरह एडिट करते हैं, डिलीट, अपडेट, डिलीट, इंसर्टिंग डेटा, ये सभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है क्वेरी रन करने में या फिर किसी भी चीज़ में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।